नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। शाम के 4 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह करीब 7 महीने बाद आज मुंबई पहुंचे हैं। अवैध वसूली के आरोप लगने के बाद से ही परमबीर सिंह गायब थे और कई बार उनके विदेश भाग जाने की अटकलें भी लगाई गई। पेशी पर नहीं पहुंचने के बाद कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा भी घोषित कर दिया था, लेकिन परमबीर सिंह के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि मुंबई पुलिस से जान का खतरा होने की वजह से वो कोर्ट नहीं आ रहे हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई और उन्हें जांच में शामिल होने का आदेश दिया गया, जिसके बाद वो आज मुंबई पहुंचे हैं। इस केस की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होनी है। तो लौट के परमबीर मुंबई आ गए हैं। अवैध वसूली केस में आरोपी हैं और कोर्ट से परमबीर भगोड़ा घोषित किए गए थे और इस संबंध में पुलिस से उन्होंने खतरा होने की बात दलील दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई है और इसके बाद देखिए तस्वीर, वो मुंबई पहुंचे हैं। 7 महीने बाद मुंबई लौटे हैं परमबीर। अवैध वसूली केस में उन पर इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कोर्ट की तरफ से पहले ही परमबीर को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह करीब 7 महीने बाद आज मुंबई पहुंचे हैं। आशीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आशीष, 7 महीने बाद लौटे हैं मुंबई, लेकिन पहले ही भगोड़ा घोषित है। अब क्या होने वाला है? किस तरह परमबीर की मुसीबतें बढ़ेंगी? जिस वक्त परमबीर सिंह से जो है तकरीबन 4 घंटे से भी ज़्यादा वक्त से यहाँ पर अगर देखें तो क्राइम ब्रांच में पूछताछ जारी है और तकरीबन जो आला अधिकारी हैं मुंबई पुलिस के वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। जो विमल अग्रवाल जो कि व्यापारी है, उससे एक्सटॉर्शन के मामले में ये पूछताछ तकरीबन 4 घंटे से जारी है। और सबसे अहम बात ये कि कुल मिलाकर 6 मामले जो हैं वो दर्ज हैं परमबीर सिंह के ऊपर और उन 6 मामलों में न केवल उन्हें जांच में सहयोग करना होगा बल्कि चांदीवाल कमीशन जो कि अनिल देशमुख के जो एक्सटॉर्शन का मामला उन्होंने साफ तौर पर उठाया था, उस मामले की जांच के लिए भी पेश होना होगा। गिरफ्तारी की तलवार जो है वो नहीं लटकी हुई है क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से एग्जम्पशन मिला हुआ है गिरफ्तारी से, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले के सामने आने के अब जब वो जांच एजेंसियों के सामने आए हैं तो ऐसे में एक एक्सटॉर्शन के जो मामले दर्ज हुए हैं उस मामलों में जो है पूछताछ जो है वो परमबीर सिंह से की जाएगी। फिलहाल परमबीर सिंह के लिए मुसीबतें जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं और रास्ता और समय दोनों ही कम है। जी, आप बने रहिएगा मेरे साथ। इधर परमबीर सिंह के मुंबई पहुंचने पर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि परमबीर पर कई केस दर्ज हैं और कोर्ट कभी नहीं चाहेगा कि किसी अपराधी के ऊपर कार्रवाई न हो। ऐसा है, उनको भगोड़ा घोषित करने के बाद वो नमूदार हो गए, वो प्रकट हो गए। सुप्रीम कोर्ट में पहले प्रकट हुए, आज मुंबई पुलिस के पास जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोई कार्रवाई ना हो। निश्चित रूप से सरकार रखेगी कि इनके ऊपर 4 एक्सटॉर्शन के मामले हैं, एक अधिकारी पे झूठा मामला बनाने का मामला है। अगर कोई कोर्ट इस देश में ये नहीं कह सकता कि कोई अधिकारी हो, नागरिक हो, नेता हो, मंत्री हो, गुनहगार हो और उस पर कार्रवाई ना हो, जो भी चीज़ें हैं न्यायालय के सामने रखी जाएगी और हमें लगता है कोई न्यायालय गुनहगार को बचाने का काम नहीं करता। आशीष, इस मामले में अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होनी है, लेकिन उससे पहले जो इन्वेस्टिगेशन अभी हो रही है उसका जरा बताइए, दायरा किस तरह से आगे बढ़ रहा है और परमबीर की मुश्किलें किस तरह बढ़ेंगी? सबसे अहम तौर पे अगर देखा जाए तो विमल अग्रवाल के मामले में जो पूछताछ हो रही है, उस विमल अग्रवाल के मामले में सबसे अहम बात यह है कि उसने साफ तौर पे बताया था कि परमबीर सिंह के जो है कमिश्नर बनने से कुछ दिन पहले सचिन वजे जो है वो यहाँ पर उसने जो है रेस्टोरेंट और बार मालिकों से, साथ ही साथ जो बीएमसी के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन सभी के साथ एक मीटिंग की थी, एक डील की थी कि परमबीर सिंह कमिश्नर बनने के बाद हमेशा जो है हर महीने तकरीबन 2 करोड़ का हफ्ता जो है वो जाना चाहिए और इसके ही मद्देनजर उससे तकरीबन 12 लाख रुपए जो एक कहा जाए कि टोकन अमाउंट था वो वसूला गया, जो परमबीर सिंह तक पहुंचाया गया था। इसके अलावा सबसे अहम बात ये है कि एक्सटॉर्शन के मामले के अलावा मनसुख हिरेन केस में भी कहीं ना कहीं परमबीर सिंह से एनआईए पूछताछ करना चाहती है, जो चांदीवाल कमीशन है, जहां पर अनिल देशमुख के खिलाफ जो है मामला अनिल देशमुख के एक्सटॉर्शन को लेकर, वसूली को लेकर जो पूरा मामला चल रहा है उसमें भी साफ तौर पर परमबीर सिंह की भूमिका जो है वो संदेहास्पद बनी हुई है। गैर
जो है जमानती वारंट उनके खिलाफ जो 3 मामले हैं उनमें इश्यू हुआ है। लिहाजा परमवीर सिंह के लिए मुसीबतें ज़्यादा बड़ी हैं, क्योंकि अगर वो हाजिर नहीं होते तो ऐसे में उनकी प्रॉपर्टी कूट की जा सकती थी। लिहाजा वो हाजिर हुए हैं, तो ऐसे में कई सवाल हैं, कई एक्सटॉर्शन से जुड़े हुए मामले हैं, बेटिंग और साथ ही साथ जो है कहा जाए कि जो बुकीज़ हैं उनसे पैसे वसूलने से लेकर रेस्टोरेंट बार से पैसे वसूलने और एक्सटॉर्शन से जुड़े हुए कई मामले हैं। अब मेरे साथ बने रहिएगा आशीष। इधर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर से इस वक्त क्राइम ब्रांच की यूनिट 11 में पूछताछ हो रही है और खबर है कि जिस केस के बारे में पूछताछ हो रही है उसकी शिकायत एक बिल्डर ने दर्ज करवाई थी। गोरेगांव थाने में दर्ज हुई इस रिपोर्ट में परमबीर सिंह के साथ साथ 5 और पुलिस अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि इन लोगों ने एक बार और रेस्टोरेंट में छापेमारी नहीं करने के बदले पैसे लिए थे। परमबीर सिंह के खिलाफ दर्ज 6 मामलों में से थाने में शिकायत करने वाले सोनू जलान ने परमबीर पर कई आरोप लगाए हैं। सुनिए। अक्यूज है परमवीर सिंह के साथ जो इस केस में विमल अग्रवाल खुद अक्यूज है, उसकी वाइफ अक्यूज है और उसका भाई अक्यूज है, तो उसका स्टेटमेंट का कोई वैल्यू नहीं है। हर आरोपी वही बोलेगा कि मैंने कुछ नहीं किया हुआ है। ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पता लगाएगी। एंड रहा सवाल, हमारी जो एफआईआर फाइल हुई थी वो सीआईडी ने 3 महीने प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की थी, उसके बाद ये केस रजिस्टर हुआ है। तो हमारा केस कोई फॉल्स केस नहीं था। एंड अगर कुछ होता तो परमवीर सिंह 231 डेज गायब नहीं रहते। वो एजेंसी को आके सामने अपना जो भी था बाजू मानते अपनी। चलिए बात कर लेते हैं ममता मांगे मोर की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पीएम पद वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी ममता बनर्जी की बीजेपी के खिलाफ घेरेबंदी तेज है। और इस बीच पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि उन्हें प्रधानमंत्री बनने में कोई एतराज नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी को आमंत्रित किया जाता है तो इसमें उन्हें कोई एतराज नहीं है और वो पीएम बनने के लिए तैयार है। इतना दूर का बात अभी से क्यों उड़ाए? लेकिन हमारा भी अधिकार है, हर स्टेट में अगर पॉलिटिकल पार्टी हो सकता है तो हमारा पॉलिटिकल पार्टी को कोई निमंत्रित करता है, आमंत्रित करता है तो हम जरूर कर सकते हैं। इसमें एतराज का कोई बात नहीं है। ममता बनर्जी के पीएम बनने के बयान पर कांग्रेस नेताओं के बयान भी सामने आ गए हैं। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद ने साफ किया है कि बीजेपी के सामने सिर्फ कांग्रेस ही है और राहुल गांधी ही पीएम पद के उम्मीदवार है। नेता कौन होगा मोदी के सामने विपक्ष का? राहुल गांधी होंगे कि ममता बनर्जी होंगी? ऑब्वियसली राहुल जी हैं नेता, हैं, बिल्कुल है। आज भी कौन लड़ रहा है मोदी से? मोदी से तो अकेले राहुल गांधी लड़ रहे हैं। 2024 में आपको लगता है कि ममता बनर्जी पवार वगैरह से मिलके, अखिलेश से मिलके, सबसे वो जो कोशिश कर रही है उसको कितना रंग मिलेगा? नहीं, मुझे लगता है कि सबको मुख्य धारा में ही आना पड़ेगा और कांग्रेस के बिना कोई विकल्प बनता दिखता नहीं है। और इसी बीच कांग्रेस से टीएमसी में शामिल हुए कीर्ति आजाद ने न्यूज 18 से बातचीत में ममता बनर्जी की तारीफ की और उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार बताया। टीएमसी क्या विकल्प हो सकते हैं? ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के भी उम्मीदवार हो सकते हैं जिस तरह से विस्तार हो रहा है। आप देख रहे हैं पूरे देश भर से ममता दीदी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखते हैं कि उनमें ऐसी क्षमता है जो देश को आगे ले जा सकती है। वह एक विकल्प है जो सामने है और उस विकल्प के माध्यम से लोग अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। ममता बनर्जी के पीएम पद की दावेदारी वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने कहा है कि जिस दल के पास बहुमत होगा पीएम उसी का हो सकता है। बनर्जी प्रधानमंत्री भी बनना चाहती हैं। देखिए, प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब तो सभी का होता है। अगर उनका भी है तो अच्छी बात है। देश के कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए जिसके पास जो अगर लोगों का बहुमत और लोगों का सपोर्ट, दल का सपोर्ट जिस व्यक्ति के साथ होगा वही व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनेगा। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए ममता बनर्जी अखिलेश यादव की मदद के लिए भी तैयार है। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर अखिलेश यादव उनसे मदद मांगते हैं तो टीएमसी इसके लिए तैयार है। हम चाहते हैं कि टीएमसी अगर वो लोग बीजेपी को हराने के लिए मदद दे सकता है तो टीएमसी उसका पास रहेगा। टीएमसी चाहते हैं बीजेपी हारे, लेकिन टीएमसी इसी के लिए हर जगह में नहीं लड़ेंगे। जिसमें जरूरत है उसमें लड़ेंगे। अगर अखिलेश लोग चाहते हैं कि हमारा मदद, तो हम देने के लिए तैयार है।
उत्तर प्रदेश चुनाव में ममता बनर्जी के अखिलेश यादव के समर्थन वाले बयान पर बीजेपी ने टीएमसी को घेर लिया। बीजेपी के मुताबिक यूपी में टीएमसी का अस्तित्व नहीं है और समर्थन का भी कोई मतलब नहीं है। ममता बनर्जी इन दिनों दिल्ली में है सर, और उन्होंने प्रेस से बात करते हुए, मीडिया से बात करते हुए कहा है कि विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में वो अखिलेश यादव का समर्थन करेंगे। ममता बनर्जी के यहाँ कोई मतलब नहीं है, आप कैसी बात करें? और वो ये भी कह रही हैं ममता बनर्जी का उत्तर प्रदेश में कोई मतलब नहीं। वो ये भी कह रही हैं कि वो पीएम की दावेदारी की उत्तर प्रदेश में ममता बनर्जी का पीएम की दावेदारी, देखिए उसके लिए मैं साफ साफ कहता हूँ, उत्तर प्रदेश में ममता बनर्जी का कोई 1 इंच भी कुछ नहीं है। भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गाड़ी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गाड़ी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी पा चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी है। गाड़ी का इस्तेमाल भविष्य की इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो पाएगा। आइए जानते हैं प्रिया से, जो एक इन्फ्लुएंसर है। 2020 में वोकल फॉर लोकल ये कैंपेन शुरू हुआ, जिसमें हम क्रिएटर्स ने सारे देसी एप्स को सपोर्ट करने के लिए वीडियोस बनाए। पर प्लेटफॉर्म तो पॉपुलर हुए, पर एज अ क्रिएटर हमारी ग्रोथ काफी एवरेज रही। ओनली चिंगारी इज द प्लेटफॉर्म जहां पर क्रिएटर्स के लिए कुछ अलग प्रोग्राम शुरू किया, वो भी मोनेटाइजेशन जैसे इंपॉर्टेंट चीज को लेकर। गाड़ी टोकन्स की वजह से क्रिएटर्स को गवर्नेंस पावर मिल रही है। हमारा कंटेंट जितना बेहतरीन रहेगा उतना हमको सीधा फायदा होगा।